नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की प्याज मंडी में हैं और यहाँ पे प्याज के बीज का काफ़ी बड़ा कारोबार चलता है। तो हमारे साथ में हैं बहुचर्चित व्यापारी मुबारिक खान जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। चर्चा में है कि इस समय जो प्याज का जो बीज है वो क्या भाव चल रहा है, क्या उसकी आवक है, क्या आमद है और कितनी किसानों ने रुपाई कर दी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। तो मुबारिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए सर। आपका भी बहुत बहुत आभार करते हैं हम लोग। तो सर बात करते हैं बीज की, लेकिन जी हाँ, अब हम बात करते हैं पहले लोकल बीज की, अलवर वाले की। जी देखो, अलवर वाले बीज का समापन हो चुका है। अच्छा, ठीक है। अगर कुछ क्वालिटी बच रही है, 2 कुंटल 5 कुंटल की क्वालिटी किसानों के पास कुछ है, चुनिंदा किसान जिनके पास बचा हुआ है, बाकी किसानों के पास बीज बचा नहीं है हमारी नज़र में। जी जब भी कोई किसान के पास बीज बच रहा है तो अगर उसको नहीं बिक रहा है, नहीं लगाया जा रहा, तो मंडी स्वयं लेकर आ सकता है। अच्छा, ठीक है, जो मंडी रेट होगी उसको भाव दिया जाएगा। जी बाकी करते समापन की बात, तो आप देख रहे हो अक्टूबर लग चुका है। जी 4 तारीख है। अक्टूबर की 4 तारीख हो चुकी है। जी सितंबर का माह खत्म हो चुका है। तो प्याज लगने के बाद क्या करें सर, प्याज अलवर मंडी के अंदर शुभारंभ नई प्याज का हो चुका है कल पहला नवरात्रि पे। जी और आपकी जानकारी को बता दूं, कल अपने मंडी के अंदर करीबन नहीं तो 60 से 70 कट्टे मंडी के अंदर आए थे। जी और उनको अगर मार्केट रेट देखा जाए तो लेकिन 800 रुपये मन से 1100 रुपये मन तक उनको बेचा गया था। बाकी वो प्याज अमजद खान जी वो थी जिनके अंदर कुछ रोग लग गया था। अच्छा, ज़्यादा बरसात के कारण जो प्याज जलमग्न हो गई थी, उनके अंदर कुछ रोग की शिकायत थी। तो जिन किसानों को लगा कि ये प्याज खराब हो रही है, नष्ट हो रही है, तो उसका गार पे तो उन्होंने सोचा कि इसको बेहतर होता है कि मंडी ही बेची जाए, मंडी में लाके। तो उन किसानों ने मंडी में लाकर उनको कल सेल करा था। क्या भाव बिकी थी? देखो, भाव की बात कर लेते तो प्याज कुछ मीडियम थी, हल्की थी, तो उनका भाव वर्तमान में 700 रुपये मन से 1100 रुपये मन तक का बेच गया था। जैसे कि प्रधान जी की दुकान पे आई थी तो प्रधान जी ने 970 रुपये मन का उनको बेचा था। कुछ कट्टे और भी आए थे, काफ़ी दुकानों पे आए थे। जी तो इस करके 70 कट्टे मंडी के अंदर कल आए थे सर। अच्छा, तो ये अब जो प्याज की आवक है ये धीरे धीरे अब बढ़ना चालू होगी। सर प्याज की आवक की बात करते हैं तो जो सर आज से 7वें महीने में प्याज लगी थी, जी अगस्त से पहले जो प्याजें लगी थी, जो बरसात से पहले प्याज लगी हुई थी, जिनमें कुछ रोग भी आया था, तो मुझे लगता है आने वाले 20 अक्टूबर तक प्याज के आवक मंडी के अंदर अराइवल चालू हो जाएगा। और बात करते हैं बड़ी लोडिंग की, बात करते हैं गाड़ियों की लोडिंग की बात करते हैं, तो आने वाले नवंबर के पहले माह से दीपावली के बाद अच्छा कारोबार प्याज के अंदर अलवर में देखने को मिलेगा सर। अभी बीज की अपडेट क्या है? जो गुजरात का बीज है वो क्या अभी आ रहा है या अभी बंद हो गया आना? सर वर्तमान में अगर गुजरात वाले की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोकल की बात कर रहे थे तो प्याज पे आ गए, तो मैं लोकल की बात बता दूं सर। लोकल का यहाँ पे हमारे लगाने का टाइम टेबल ख़त्म हो चुका है। बाकी कुछ क्वांटिटी बच रही है जिनको हम एमपी के लिए दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, कुछ हरियाणा किसान कुछ आ रहे हैं जो लेके जा रहे हैं। बाकी लोकल की कैपेसिटी हमारे यहाँ के किसानों की ख़त्म हो चुकी है और जो माल बच रहा है, बाकी मेरे पीछे कुछ लोकल माल बचा हुआ, उसको भी आज हम पैक करा के एमपी के लिए डालेंगे। और बात करें गुजरात वाले की, तो गुजरात वाले की वर्तमान में 3 गाड़ियाँ मंडी के अंदर खड़ी हुई है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 1-2 गाड़ी की आवक और रह सकती है। बाकी इसका भी समापन है आने वाले 10 अक्टूबर तक अलवर मंडी के अंदर। ये जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं ये कितने दिन से खड़ी हुई हैं? अगर इनकी खड़े होने की बात करें तो सर ये गाड़ी, इसमें से एक गाड़ी तो कल लगी थी और 2 गाड़ी परसों की लगी हुई है। बाकी किसानों को और ग्राहकों की बात की जाए तो देखो, हरियाणा में फिलहाल चुनाव का माहौल है सर। जी जैसे भी चुनाव होता है, चुनाव के बाद क्या रुझान किसान को होता है, परली साइड से किसान लगा चुके हैं या किसान आ रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ निश्चित पता नहीं कि हम लोगों को तो लग रहा है कि जिस चुनाव में किसान बिजी है और आशा करते हैं कि जैसे चुनाव खत्म होते हैं तो कुछ किसान मंडी के अंदर आएंगे और बीज की खरीदारी दोबारा से चर्चा में आएगी। पर फिलहाल बाजार देखता है तो रोजिना धीरे धीरे दबता हुआ बाजार नरम पड़ता जा रहा है सर, घटता जा रहा है। ग्राहकी भी कम पड़ती जा रही है, बाजार भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है सर। बाकी गुजरात की 3 गाड़ी लगी। अगर बात करें बिक्री की, तो अगर जो नीचे उतरा हुआ बीज है उसकी बात करें गाड़ियों से, तो उसका वर्तमान में भाव 2400 रुपये से लेकिन 2700 रुपये कुंटल देखने को मिल रहा है। अच्छा, और यही बात अगर हम जो गाड़ियों में लोड माल तैयार ताज़ा माल है उसकी अगर बात करते हैं तो 2700 रुपये से 3200 रुपये कुंटल के देखने को मिल रहा है सर, गुजरात वाले की क्वालिटी की सर। ये तो आप ये बताइए कि जो गुजरात का जो बीज है और जो लोकल बीज है इसमें अंतर क्या है? मतलब आपका जो यहाँ अपने यहाँ का जो लोकल बीज है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ का जो बीज है वो
प्रदेशों में काफ़ी गया है और हमने गुजरात से यहाँ मंगवाया है। तो ऐसा क्या अंतर है दोनों बीजों के अंदर? अब देखो अंतर की बात कर लेते हैं। देखो जो हमारे यहाँ के लोकल बीज होता है, अलूर किसानों का लोकल जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी क्वालिटी होती है। देखो अलोरा जो आपकी एक चर्चिज क्वालिटी रहती है, अलोरा है, पचगंगा है, देविया है, नंदे, पिराचे, तो ये 4-5 क्वालिटी अच्छी थी। अब आते अराइवल यानी उसके बारे में, एवरेज के बारे में, तो जो हमारे लोकल बीज होता है इसकी समथिंग बीघे की एवरेज होती है 50 से 60 कुंटल पर बीघे की, ठीक है, लोकल बीज की। और बात करते हैं तो इसकी पैदावार की, इसका पैदावार में इसका 70 दिन से 90 दिन लेते हैं, यानी 2.5 से 3 माह लेता है तैयार होने में। बाकी अन्य राज्यों में जो गया, अन्य प्रदेशों में जो यहाँ से बीज गया था, तो इसका भी यही रीज़न है कि इसके अंदर सबसे जो कम होता है वो रोग आता है। ना ये पानी से, बरसात से ख़राब होता है, ना इसके अंदर फुलाने की शिकायत होती है, ना इसे गलने की कोई शिकायत होती है। दूसरी क्या होता है अमजद खान जी, जब इसका जब साइज़ होता है बिल्कुल मुँह बंद होता है, बिल्कुल रेड साइज होता है और बिल्कुल नासिक साइज होता है। आने वाले किसानों में मंडी के अंदर भी देखा जाए तो अच्छा भाव मिलता है। और अगर यही बात करें गुजरात वाले की बात करते हैं, तो अगर गुजरात वाले की बात करें तो हमारे लोकल एरिया के अंदर, अलूर ज़िले के अंदर मुझे काफ़ी साल काम करते हो गए। मैं जिस तरह से बीज का कार्य करता हूँ उसी प्रकार से प्याज का व्यापार भी हम छोटे से इसी मंडी के अंदर करते हैं। मैंने काफ़ी गाड़ी बेचता हूँ, आए साल 15-20 गाड़ी हम बेचते हैं। हमारी दुकान कमीशन पे भी गाड़ी आती है, खुद की भी गाड़ी आती है, तो मतलब कुल मिला किसानों को माल देते हैं। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से हम किसानों को माल देते हैं, अपने चाहने वालों को देते हैं या अपने जानकार रिश्तेदारों को माल देते हैं, तो जिस प्रकार से वो माल लेके जाते हैं, तो हमें आज तक कभी रिजल्ट सही गुजरात वाले बीज का नहीं मिला है। क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है सर, क्या होता है कि आने वाले समय में ज़्यादा पड़ता है सर्दी, और सर्दी से क्या प्याज यहाँ ग्रोथ नहीं कर पाती, तो उनके अंदर क्या होता है बड़ी बड़ी घास हो जाती है। तो यही घास के प्रयास में इसको हमारे लोकल किसान कम यूज करते हैं। अगर घास वाली बात करते हैं तो हमारे जो यूपी के किसान होते हैं, हरियाणा के जो किसान होते हैं, कुछ राजस्थान के भरतपुर साइड के, करौली साइड के जो किसान होते हैं सर, वो क्या करते हैं गुजरात वाले बीज को अगर यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं सर, उसकी हरी फालर यूज करते हैं, यानी आल के लिए बोलते हैं सर, मंडी के लिए, सब्जी वाली प्याज के लिए। तो उसमें क्या होता है सर, ये 30 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, जिसके कारण किसान इसकी डबल फसल ले लेता है। जो अगर यूपी वाले किसानों की बात करता हूँ तो यूपी वाले किसान 7वें महीने में इसकी लगाई चालू करते हैं, 40 दिन बाद इसको खोदने के बाद दोबारा भी इसको लगाते हैं। बाकी प्याज के मसले में अगर बात करें तो सर इसका ग्रोथ नहीं कर पाती है। बाकी आने वाले समय में मंडी में भी इसका जो भाव होता है, वर्तमान में अगर हमारी प्याज 10 रुपये किलो बिकती है तो यही गुजरात वाली बीज की प्याज 6 रुपये किलो को देखने को मिलती है, यानी 4 रुपये किलो को 5 रुपये किलो का डिफरेंस रहता है। और दूसरी क्या होता है सर, जब किसान आते हैं, अगर 1000 कट्टे हमारे पास आम किसानों का है और एक किसान 100 कट्टे गुजरात वाले लेकर आए, तो हमारे यहाँ के जो लोकल किसान होते हैं काफ़ी मजाक भी करते हैं कि सर क्या हुआ, आपने ये बीज कहाँ से लिया, क्या आपके पास बीज नहीं मिला? क्योंकि इसका रेड ब्लैक कलर होता है, यानी लाल ब्लैक होता है, पूरा लाल भी नहीं होता, पूरा ब्लैक भी नहीं होता, और ना ही इसके अंदर सफाई आती है, शाइनिंग आती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारे जितने किसानों ने भी इसको लगाए, थोड़ा सा ध्यान दे के इसको ऊपर लगाए और आने वाले समय में थोड़ा सा अपने घर पे ही बीज की पैदावार तैयार करें पौध को, क्योंकि जो हमें बाहर से ना खरीदने पड़े। और आप देख रहे हो आपकी साल जिस तरह से राजस्थान के जिला अलवर ने बाहरी राज्यों में प्याज का भर मात्रा में बीज दिया था, और आशा करते हैं कि इसी तरह से अलवर की मंडी एक बीज के नाम से भी मशहूर हो। और हमें काफ़ी आशा है हमारे किसानों से और काफ़ी विश्वास है जिस तरह से। तो इस बार लगता है कि अगली बार जो किसान है वो बीज का रोपण दुगना करेंगे, जिससे कि इस बार कुछ फ़ायदा हुआ हो किसानों को? बीज से कितना फ़ायदा हुआ इस बार किसान? अब देखो बीज की फ़ायदे की बात करता हूँ तो सर ये मानो कि हमारे किसान 1 बीघा में 20 किलो यूज करते हैं, यानी 1 बीघे में 20 किलो, यानी 20 किलो बीघों का 20वां का हमारे 1 बीघा होता है। तो उसके अंदर लागत अगर किसान की लगाई जाती है तो 30,000 रुपये की। बाकी ऐसे ऐसे किसानों जिन्होंने 1 बीघे में से लाख रुपये का बीज बेचा है, प्याज से भी अच्छा जो बेनिफिट और मुनाफा मिला है वो बीज के अंदर काफ़ी किसानों को देखने को मिला है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान और ज़्यादा ध्यान देंगे, बीज का रोपण और ज़्यादा करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम और राज्यों में अच्छी सप्लाई करें और हमारे किसानों को मनोबल बढ़ा रहे। जिस तरह से हमने आपके मध्य प्रदेश MP के लिए सबसे ज़्यादा बीज का एक्सपोर्ट दिया था, और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि MP में जिस तरह से हमने बीज दिया है इसी तरह से उनका भी पैदा किसानों को दुआ करते हैं भगवान से कि उनकी फसल अच्छी हो, अच्छा लाभ, अच्छी फसल और अच्छा पैसा उनको मिले। तो आने वाले समय में और भी बीज की हमारे अलवर की डिमांड हो सकती है सर। और यही आशा हम हमारे हरियाणा के किसान और पंजाब किसानों से भी उम्मीद और यूपी किसानों भी उम्मीद रखते हैं कि अगर वो फसल को अच्छी तरह रखेंगे, अच्छी तैयार करेंगे तो आने वाले समय में हमें और भी लाभ होगा, उनके लाभ से हमारे किसान को भी फायदा होता है। तो ये भी सर हमारी एक सोच होती है कि हमारे किसान भी जिंदा रहे और अच्छे बने रहे सर। जी, तो ये थे मुबारक जी जो कि बहुचर्चित व्यापारी है। इन्होंने आपको
पूरी जानकारी दी है बीज की, पूरा भाव बताया है कि क्या भाव चल रहा है वर्तमान में। ये भी बताया है कि आने वाले टाइम में जो अलवर है वो बीज मंडी यानी प्याज के बीज मंडी से भी जाना जाएगा। अभी प्याज के नाम से तो जाना ही जाती है जो अलवर की जो मंडी है। तो काफ़ी सारी बातें मुबारक जी ने बताई। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी बढ़िया लगी होगी। अगर आप अभी भी बीज का रोपण कर रहे हैं और लेना चाहते हैं तो मुबारक जी के नंबर आपको हम बता देते हैं। मुबारक जी आपके नंबर बता दीजिए। बिल्कुल सर, मेरा नंबर मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरह से कोई बीज की जानकारी ले तो बीज की, अगर कोई दवाई खाद के बारे में भी कोई किसान अगर जानकारी लेना चाहता है तो कोई किसान ये ना सोचे कि मुबारक भाई जो बीज के ही बारे में बात करेगा, अन्य चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा। तो मैं प्याज से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो मैं जितनी मुझ पर जानकारी होती है मैं अवश्य उनको बताऊँगा। नंबर और मेरे नंबर मैं आपको बता दूँ, मेरे नंबर है 98 28 99 97 27। कोई किसान जब मन करे जब फ़ोन कर सकता है, सुबह शाम रात को, जब भी कोई हम पे जैसा भी जवाब होगा उसको तुरंत जवाब दिया जाएगा सर जी। तो ये इनके नंबर हैं, नंबर पे आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इसी तरीके से किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के लिए। तो तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।